धारणा में बाबा ने बताया कि बाप ने तुम्हें अपना बनाया है, एडॉप्ट किया है ब्रह्मा से अपने को। ऐसे समझो हम आत्मा भाई भाई हैं। ये दृष्टि पक्की करनी, देह को नहीं देखना है और भगवान से सौदा करने के बाद फिर अपनी बुद्धि को कहीं भी गलत जगह भटकाना नहीं है। ना कुछ गलत सोचना है, ना कुछ गलत कहना है। बाबा ने कहा तुम बच्चे ही। वरदान में बाबा ने कहा इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा तुम हो बच्चों। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे इस अलौकिक जन्म अब तुम्हारा अलौकिक जन्म है और तुम्हें बहुत ही शक्ति, संबंध, अविनाशी स्नेह, परमात्मा प्यार है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति बाप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध में सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो तुम। इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। बाबा ने स्लोगन में बताया कि कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लान स्थित बनाते चलो। बाबा ने बच्चों से नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट में बाबा ने बताया कि बच्चों पहले मैंने नमस्ते की, अब तुम्हें एक बात और बता रहे हैं कि सतो प्रधान बनने के लिए अभी तुम सर्वशक्तिमान बाप भगवान ईश्वर परम पिता शिव से योग लगा रहे हो। योग बल से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो और तुम्हें क्या इस योग बल से जीत पाना है और हमेशा पाते रहोगे, सफलता को पाते रहोगे। चलते फिरते अपने बाप को याद करो और जो भी मिले उनको रास्ता बताते रहो। बाबा ने फिर कहा तुम्हें बच्चों बहुतों का कल्याण करने का शौक भी होना चाहिए, लेकिन ज्ञान को व्यर्थ नहीं गंवाना। पात्र को देखकर ही दान देना होता है। तो पहले ये समझो किसको ज्ञान सुनाना, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो। यह दृष्टि रख, जब तुम किसको ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत शक्ति आएगी बहुत। फिर बाबा ने बताया कि तुम्हें बुद्धि का योग और संग तोड़ एक संग भगवान शिव बाबा से जोड़ना है। अपने अंदर देखना चाहिए कि हमारी बुद्धि कहीं भटकती तो नहीं है। बाप को कितना समय हमने याद किया है। अगर ज्ञान योग ठीक नहीं होगा तो खिट खिट चलती रहेगी, मन इधर उधर भटकता रहेगा। इसलिए सावधान रहना, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चों को माया हरा देती है। सदा नशा रहे कि हम श्रीमत पर चल अपने ही खर्चे से अपने लिए सत्य की राजधानी बना रहे हैं। बाबा ने कहा अभी तुमने सब कुछ बाबा को दे दिया है तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़ेगा। फिर बाबा ने लास्ट में कहा बाप के ऊपर तुम बच्चे कर्ज चढ़ाते हो, इसमें तो फ्राक दिल होना चाहिए, यानी बिल्कुल साफ दिल होना चाहिए कि हम भगवान के बच्चे हैं। लेकिन ये ख्याल कभी ना आए कि मैंने बाबा को दिया। बाबा तो दाता है, बाप दाता है ना, वह रिटर्न में तुमको 100 गुना देंगे। इसलिए सदा बुद्धि में रहे, हम देते नहीं हैं, हम भगवान बाप पिता से लेते हैं और हमें लेते रहना है। सभी को रास्ता बताना है और संग तोड़ एक संग जोड़ो। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं और वाणी मनसा वाचा कर्मणा में ताकत बहुत आएगी। बाबा ने कहा तुम्हें बच्चों किसी से भी बैर नहीं करना है। बाबा ने कहा पुरुषोत्तम संगम युग है। ये समझदार तो सिर्फ तुम ही बच्चे जानते हो कि तुम सबको कितना समझाना पड़ता है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें बाप ही अपने बच्चों को, भगवान ही अपने बच्चों को समझा सकते हैं। ये समझाने कोई और समझा ना सके। अच्छे सर्विसेबल बच्चे भी बहुत अच्छे से समझते हैं। सर्विस अटेंशन पर बाबा कहते हैं कि बच्चों इस पर ध्यान दो कि तुम भारत की सेवा कर रहे हो। भगवान कह रहे हैं यह है फॉरेस्ट, तुम इस समय संगम पर हो, ना हो फॉरेस्ट के ना हो गार्डन के। अब गार्डन में जाने का तुम
पुरुषार्थ कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं कि इतना खर्चा कहाँ से आया। तुम बोलो हम भगवान के बच्चे हैं, हमको सब भगवान देते हैं, बुद्धि देते हैं और शक्ति देते हैं, सभी कुछ करने की युक्ति बताते हैं, सब कार्य करने में हमको मदद भगवान देते हैं। झट से बोलो। बाबा ने कहा इस समय भी तमो प्रधान बहुत आत्माएं बन रही हैं, बहुत आत्माओं के प्रति गुस्सा नाराजगी बहुत चलती है। अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए बाबा ने कहा इस पढ़ाई को ज़रूर पढ़ना है, अपने घर को स्वर्ग बनाना है, कभी भी मन में कोई ख्याल गलत नहीं आने चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों को भी प्यार से अपने घर में चलाना है, सभी को सिखाना है। मेरे बच्चों, ओम शांति।